Hello everyone and welcome again to my channel. Now today I am here with the second lecture of moving charges and magnetism. In first lecture we have completed Biot-Savart law and the application of Biot-Savart law, that means magnetic field due to a straight current carrying wire. तो एक्चुअली में हमने कहाँ तक कल किया था ये एक बार उसको पहले देख लेते हैं। पिछले क्लास में हमने यहाँ तक किया था कि ये जो हमारे पास वायर हो, स्ट्रेट वायर हो, स्ट्रेट वायर में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे पूछ दे तो हम बता रहे थे हमारे पास एक ही फार्मूला है स्ट्रेट वायर के लिए, और वो फार्मूला क्या है? अगर ये वायर स्ट्रेट वायर है और इस स्ट्रेट वायर से किसी डिस्टेंस r पर अगर कोई पॉइंट P है जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, हम क्या करेंगे, इस दोनों वायर के टर्मिनल को मिलाएंगे और मिलाने के बाद ये एंगल देख लेंगे। सपोज दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, दिस पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई r साइन θ1 प्लस साइन θ2। जहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये θ1 एंड θ2 क्या है। तो θ1 आपने इसको ले लिया या इसको, जो इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस सेंस का ध्यान रखो। ये जिस सेंस में आपने पॉजिटिव लिया है ये क्लॉकवाइज सेंस है और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो θ2 अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव लोगे, और अगर θ2 क्लॉकवाइज हो जाए तो निगेटिव लेना पड़ेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं कर लेता हूं, पिछले क्लास में इसका एग्जाम्पल नहीं हुआ था। जैसे ये वायर है, ठीक है, ओके, और यहां पर हमारे पास कोई पॉइंट है P। कहां पे है ये पॉइंट P? तो इस वायर से, ये वायर जो है इस वायर से ऐसे, समझे? मान लो ये लेंथ जो है फाइनाइट लेंथ का वायर ले लिया और ऐसे करके ये एंगल जो है दैट इज 37 डिग्री और ये एंगल है 53। ये वाला एंगल कितना है? 53। तो मैं यहां लिख रहा हूं 53। अब देखो ये 90 डिग्री है, ये डिस्टेंस r है और इस वायर में करंट ऐसे जा रहा है। अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से कितना होगा? बता देंगे सर कैसे? सर फंस गए। बोला फंसने की जरूरत नहीं है। इस वाले से अगर आप डाउनवर्ड में जा रहे हो तो डाउनवर्ड में तो जाने की जरूरत नहीं है ना, डाउनवर्ड में क्यों जाओगे? सर समझ गए। तो θ1 θ2 में जो नीचे वाला एंगल होता था वो एंटी क्लॉकवाइज होता था तब पॉजिटिव, लेकिन आप अगर इस वाले के लिए एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे तो ये एंगल आपको लेना पड़ेगा। या तो ये तरीका है, ले लो एंटी क्लॉकवाइज में जाकर के, ये एंगल कितना हो जाएगा? 360 माइनस 37। या इतना करने से अच्छा है कि हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट P से वायर के से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली जो लाइन होती है उससे इस वाले एंड का जो एंगल बनता है, वायर का एक एंड पॉइंट से मिलाने पर फिर दूसरे एंड पॉइंट से मिलाने पर दो लाइन बनेंगे। इन दोनों का एंगल इस वाले से लेते हैं, ये क्या होता है? तो वायर से पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वायर एक लाइन हो गया, लाइन से किसी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है उससे एंगल लेते हैं। और इस बार अगर इससे एंगल लेने जा रहे हैं तो इस बार हमें कैसा जाना पड़ रहा है? क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं तो क्लॉकवाइज को क्या लेंगे? नेगेटिव। तो इस हिसाब से θ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -37। और θ1 तो क्लॉकवाइज में हो तो पॉजिटिव ही लेते हो ना, तो ये तो क्लॉकवाइज ही है, तो θ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 53। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई r साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई r, θ1 के जगह पे 53 साइन 53 एंड θ2 के जगह पे साइन -37। साइन -37 होता है, माइनस बाहर आ जाता है और हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि सर θ1 θ2 फार्मूला बदल दे रहे हैं, है तो प्लस ही ना। बस ध्यान रखना एक को क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर वाले को, ऊपर वाले एंगल को क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं, और नीचे इससे नीचे वाले जो एंगल है उसको एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं। ऊपर वाले को क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाले एंगल को एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं। बस ये ध्यान रखो, ठीक है। अब हमें इसी के कॉम्बिनेशन है, इसी के रिजल्ट का यूज से हम यहाँ पर हमसे पूछ दिया जाए फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, यानी सेंटर पे मान लो पॉइंट O है तो आपसे पूछ दिया गया फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर।
सेंटर का मतलब पॉइंट O पे। ये स्क्वायर है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के भी सेंटर पे आप मैग्नेटिक फील्ड बता दो। सर ये तो बहुत टफ है। बोला टफ नहीं है। क्यों नहीं है? आओ देखो। पहली बात डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे देखते हैं? बोला वायर को पकड़ लेंगे, 1 2 3 4, इसको एक वायर मानना ही नहीं है, इसको 4 वायर मानना है। 1 2 3 4। हाँ सर, तो 4 बार फॉर्मूला लगाएंगे? बोला हाँ, जरूरत पड़ेगा तो लगाएंगे, लेकिन चेक तो कर लेते हैं कि 4 बार फॉर्मूला लगाना है कि 4 बार जोड़ लेंगे कि 4 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो ये पॉइंट हो गया और ये एक वायर हो गया। सर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो दी ही नहीं है। बोला ये साइड लेंथ दी हुई है। साइड लेंथ का मतलब ये यहां से ले। सर परपेंडिकुलर कैसे निकाले? बोला ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर हाँ समझ गए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? बोला ये पूरा L, तो ये कितना? R की वैल्यू कितनी? L/2। हाँ, अब हमें खुद से कुछ कुछ बातें पता भी तो करनी पड़ेगी, जरूरी थोड़ी है हर चीज दे ना, हर चीज नहीं देगा। सर और क्या पता करना पड़ेगा? बोला ये एंगल एक θ1 तो एक θ2, और इससे एक इस सेंस में जाने पर ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट सेंस में है, और अपोजिट सेंस में हो तो दोनों को पॉजिटिव ले सकते हो। दोनों अपोजिट सेंस में हो तो दोनों को पॉजिटिव ले सकते हो। सबसे बढ़िया तरीका यही है, अपोजिट सेंस में दोनों हो इस वाले लाइन से तो दोनों को पॉजिटिव लो, ठीक है। और दोनों सेम सेंस में हो तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लो। सर समझ गए? ओके, तो क्या करें? बोला ये एंगल पता होना चाहिए। ये है तो स्क्वायर, और स्क्वायर में ये एंगल कितना होता है? 90। और स्क्वायर से अगर ये एंगल 90 होता है तो मेरी एक बात बताना, अगर तुमने स्क्वायर के सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डाला तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा। मतलब θ1 भी 45, θ2 भी 45, दोनों 45 45। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर नंबर 1 कितना आएगा? μ0I डिवाइडेड बाई 4πr। यस, R की वैल्यू कितनी आ गई? L/2 साइन 45, फिर से प्लस साइन 45। सर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? तो बोला करंट देखो किधर है? सर इधर है, अंगूठा इधर रख दो। फिर कहां पे फील्ड देखना है? पॉइंट O पर। तो बोला O की तरफ ऐसे उंगली करके हाथ घुमा दो। हाथ घुमाया, किधर गया? अंदर की तरफ। तो अंदर के तरफ फील्ड हो गया, यानी क्रॉस। हाँ सर, तो क्या ये वायर में करंट ऐसे जा रहा है तो यहाँ उल्टा हो जाएगा कि एक बार करंट में ऐसे वायर में धूप में दौड़ गया तब इसको ऐसा ही दौड़ना मजबूरी है? हाँ सर, ये बात समझ रहे हो। तो यहाँ वाले यानी 2 नंबर जो वायर है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड फिर से अंदर जा रहा है, और ऊपर वाले के लिए हाथ ऐसे रखोगे फिर अंदर, और इसके लिए हाथ रखोगे फिर अंदर, सब अंदर जा रहा है। सर मजा आ गया, अंदर जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में है, सब जुड़ जाएगा। हाँ समझ गए। तो अगर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पॉइंट O पे, इससे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, μ0I डिवाइडेड बाई 4πr। R की वैल्यू है L/2। साइन 45 2 टाइम्स साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और ये 4 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? 1 2 3 4 90 90, सब 90 90 है, और ये सेम सेटअप बनेगा। तो क्यों हम 4 बार जोड़े? हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। वाह सर, टाइम बच गया। ढेर यही करना ही है। अब उसी कंसेप्ट के हिसाब से हम इसमें काम करने वाले हैं। हमें कुछ नहीं दिया है, बस कितना दिया है कि इसका साइड लेंथ L है, करंट I है, और बताइए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कितना होगा, बताएंगे ना। सर अभी तो हमें क्या चाहिए? बोला ये बात बताओ, ये जो एंगल बनेगा, क्या ये एंगल पूरा 360 होता है? तो एक कितना होगा? 120। हाँ सर, फिर से हमने बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल से यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला। हाँ, तो ये डिस्टेंस R बना, कितना होगा वो R? बोला वो तो नहीं बताएंगे, लेकिन इतना बताएंगे, ये कितना हो जाएगा? L/2। ये लेंथ कितना हो जाएगा? L/, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर ये 120 है तो ये 60 होगा, और ये भी कितना होगा? 60 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? क्योंकि ये 90 है तो ये 30।
हमें आर चाहिए, ये पता है, तो क्या लगाएं, tan थीटा लगाओ। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आर है और बेस है l/2। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये हो जाएगा, क्या निकालना क्या है, आर ना, l/2। तो यहां से r निकल के आ गया, देखो l/2√। चेक कर लो, l/2√3 सही है क्या, एक बार फिर से देखो, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पूरा लेंथ इक्विलेटरल ट्रायंगल l है तो ये आधा l/2, सर l/2 हो गया। ओके, ये एंगल 120 था तो आधा 60, ये 30, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया r और बेस हो गया l/2, तो r की वैल्यू l/2 tan 30 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, l/√3, तो l के टर्म में r की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करें, बोला मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो 1 2 3 वायर करंट ऐसे ही दौड़ेगा। पहले डायरेक्शन देख लो ताकि पता चल जाए तीनों की वजह से जुड़ेगा कि घटेगा। तो मैं आपको एक हिंट अभी दे रहा हूं, अगर लूप का केस होगा तो जुड़ेगा ही, तय है जुड़ना। ठीक है, फिर भी आप देखोगे करंट इस वाले रूल से, थंब इधर अंदर के तरफ, थंब इधर घुमाओ हाथ, घुमाया अंदर जा रहा है, फिर थंब इधर हाथ घुमाया अंदर जा रहा है। हाँ सर ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट, ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना सर, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, आर के जगह पे रख दोगे एल डिवाइडेड बाई 2√3, फिर क्या साइन 60 प्लस 2 बार साइन 60 साइन 60, हाँ, और किससे मल्टीप्लाई करें, इसमें तो 4 का मल्टीप्लाई किए थे, 1 2 3 4 था, तो इसमें 1 2 3 है, तो किस चीज का मल्टीप्लाई करें, 3 का, ये लो 3, सॉल्व कर लो इसको एंड गेट द आंसर। ऐसे करके इस तरह के अगर फिगर्स दिए रहे तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, हेक्सागन दिया रहे तो क्या करोगे, अब एक हेक्सागन देख लेते हैं, और कैसा दिया रहे तो ये देखो, ओहो इधर, ओके फाइंड, मान लो इसमें करंट इस बार ऐसे दौड़ाते हैं, और ये हेक्सागन कैसा है, रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड एल, साइड लेंथ कितना है हेक्सागन का, एल। सवाल क्या है, क्वेश्चन ये है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। ओके सर बता देंगे, ये लो सेंटर पहले देखो कहाँ होगा, सेंटर देखते हैं कहाँ होगा, यहां होगा सर सेंटर, इस सेंटर को नाम क्या दिया, ओ। ठीक है, तो इस बार हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 आ जाएगा, कितने 6 सेगमेंट आ गया, 6 स्ट्रेट वायर है। ठीक है, सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, चल इसकी वजह से देख, हम इधर बाहर की तरफ, इसकी वजह से बाहर, सबकी वजह से बाहर, यानी सबकी वजह से बाहर आएगा, करेंगे क्या सेम काम, एक की वजह से लिखेंगे और फिर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 है तो 6 का मल्टीप्लाई, हाँ बस पहले इसकी ज्योमेट्री ये हमें चाहिए। हाँ ठीक है, कितना हो जाएगा ये बताना, पूरा एंगल 360 को बांटोगे तो ये 60 का आधा 30, ये भी 30, बट ये हमें चाहिए और ये दिया हुआ है, फिर से दिमाग लगाइए, ये लेंथ कितना l/2, ओके, ये लेंथ l/2, ये वाला लेंथ कितना, तो रेगुलर हेक्सागन के केस में अगर ये साइड लेंथ जितना होता है उतना ही लेंथ ये वाला भी होता है, ये l है, ये l/2, और हमें ये r पता करना है, तो क्या करें r पता करने के लिए, l से देख, l का कंपोनेंट इधर, l cos कंपोनेंट तो वेक्टर के लिए होता है, लेकिन मैथ तो लगा ही सकते हो ना, ये अगर l है तो ये l cos 30 और इधर l sin 30, तो ये हो जाएगा l cos 30, r की वैल्यू आ गई l cos 30 एंड cos 30 होता है √3/2, यानी हो गया √3/2 टाइम्स, सही है ना, चेक कर लेना, एक बार फिर से चेक कर लो, l तो l cos 30 l sin 30, cos 30 की वैल्यू होता है √3/2, sin 30 1/2 होता है। ठीक, अब क्या करना है, अब तो खत्म हो गया सर, खत्म हो गया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर साइन
30 प्लस साइन 30 इंटू 6। 6 क्यों? 1 2 3 6 है इसलिए 6। मैग्नेटिक फील्ड किधर? डॉट आउटवर्ड। आउटवर्ड बोले तो प्लस के है। ओके, सॉल्व कर ले। वैल्यू रखो आर की, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई। आर के जगह पे क्या रख देंगे? √3/2 टाइम्स √3/2 टाइम्स एल। साइन 30 1/2, फिर ये 1/2 इंटू 6। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई, इसको इससे काट दो 2 टाइम्स में, फिर इसको काट दो 3 टाइम्स में, ये तो 1 हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई √3πL। देखो √3 बचेगा, पाई बचेगा, एल बचेगा, और ऊपर में क्या बचेगा? 3 बचेगा। और कटेगा क्या? हाँ सर, काट दो इसको। ये तुम भी कर सकते हो, बट मैंने करके एक दिखा दिया आपको। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डॉट। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, म्यू नॉट पाई एल √3 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल के कैप। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इन वेक्टर फॉर्म। ऐसे करके हमारे पास अलग अलग तरह के अगर दिए रहे तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। ओके, आइए और भी कुछ दिया हुआ है। तो ये एक इनफाइनाइट वायर है, इससे करंट जा रहा है। सपोज करो आई की वैल्यू दे दिया 3 एम्पियर, तो ऐसे निकल जाएगा। और इससे जो करंट फ्लो कर रहा है आई, इसको I1 बोल दो और इसको I2, इसको मैंने बोल दिया 4 एम्पियर। ठीक है, दोनों इनफाइनाइट वायर है। ये पॉइंट P है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। सर कैसे बताएं? दोनों इनफाइनाइट वायर हो गया। अब एक को पहले इनका नाम दो, इसको बोला वायर नंबर 1 और इसको बोला वायर नंबर 2। ओके, वायर नंबर 1 एंड वायर नंबर 2। सुनो मेरी बात, पॉइंट की तो सर डिस्टेंस नहीं दी हुई है। बोला 1 मिनट, ये बताया गया है, ये जो है ये दिस इज ओरिजिन 0,0। अगर ये ओरिजिन है तभी तो सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो पता चलेगा थोड़ी। ये 3,0 दिया है तो किसी ना किसी पॉइंट को ओरिजिन तो देना पड़ेगा। तो जहां पे दोनों वायर मिल रही नहीं है, एक्चुअली में देखो वायर मिल नहीं रही है। क्यों? एक वायर ऐसे गया है ना ऊपर, तो दूसरा वायर ऐसे करके पार हुआ है। देखो इनमें गैप है, फिर वो सीधा हो गया है। या तुम वायर को इंसुलेट करके भी सटा के पार कर सकते हो। एक वायर से दूसरा वायर जाएगा और इनके बीच में इंसुलेशन है, नहीं तो करंट फिर रास्ता बदल देगा। ये बात ध्यान रखना। हम उस चक्कर में नहीं फंसना चाहते हैं, इसलिए इसका मतलब, डायग्राम का मतलब भी समझ आनी चाहिए। ओके, क्या करें? बोला देखो ये जो कोऑर्डिनेट दिया है, तो मान लो ये तो एक्स एक्सिस हो गया ना और ये वाई एक्सिस। तो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स कॉमा वाई, एक्स कोऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये वाई एक्सिस बन जाएगा। और एक्स कोऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वाई कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गए। तो जो V1 आएगा वो कितना आएगा? ये हमारे लिए मान लीजिए x हो गया, और ये वायर क्या हो गया? y। जो V1 आएगा वो कितना आएगा? V1 तो ये वाला है म्यू नॉट, करंट इसका I1 अपॉन 4 नहीं, इनफाइनाइट वायर है तो 2πr1। बस किधर किधर? बाहर की तरफ। तो क्या बोलोगे? डॉट। इसकी वैल्यू निकाल लो। म्यू नॉट I की वैल्यू है 3, 2πr1 की वैल्यू, इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है? 4। तो ये लिख लो 3/8 म्यू नॉट बाई पाई डॉट। B2 चाहिए तो सर ये वाला, अब वायर को 2 बोला है, हाँ, तो इस वायर में फ्लो करने वाली करंट कितनी है? 4। तो म्यू नॉट आई की जगह पे 4, 2π, इसकी डिस्टेंस कितनी है? 3। तो ये कितना हो जाएगा? कट जाएगा, काट दो। 2/3 म्यू नॉट बाई पाई, 2/3 म्यू नॉट बाई पाई। अब इसके वजह से फील्ड किधर आएगा? देखो अंदर, इससे बाहर और इससे अंदर। ताकतवर कौन है? तो ये 3/8 है या ये 2/3 है? तो ये ताकतवर लग रहा है, देखो ना 2/3 है और ये 3/8 है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर चाहिए तो क्या करेंगे? बी नेट एट पॉइंट P, जो ज्यादा है उसमें से घटाएंगे, तो म्यू नॉट बाई पाई 2/3 माइनस 3/8, और किधर आएगा क्या?
आएगा किधर बताना, क्रॉस की डॉट, जो ताकतवर है उसका बात ना, डॉट। और देखो इसकी वजह से बाहर आया, करंट 3 था, इसमें करंट 4 था, चेक कर लो तो ठीक ही है ना, कोई गड़बड़ थोड़ी है। तो ये ज़्यादा स्ट्रांग है, इसका वाला अंदर B2 वाला कितना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, तो आर की वैल्यू है 3, 2 से काट दिया 2/3, इसका आया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, आर की वैल्यू है 4, तो कटा नहीं, ठीक है। 3/8 और 2/3 तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाई पाई 24, 16 माइनस 9, सॉरी 9, 16 माइनस 3, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, ये हो गया 7/24 म्यू नॉट बाई पाई डॉट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा आ गया। अब एक और क्वेश्चन है, इसमें करंट इधर आया और ऐसे चला गया, एंगल 90 डिग्री है, और इसमें करंट इधर आया और ऊपर चला गया। बताओ, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो और इसको 4 बोल दो। मैग्नेटिक फील्ड 1 की वजह से 0 आएगा और 3 की वजह से इसके नाक पे आ गया, सामने आ गया, जो भी आएगा इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा, कितना आएगा, सेमी इनफाइनाइट जैसा होगा, B2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, सेमी इनफाइनाइट का मतलब आएगा किधर, क्रॉस, B3 नाम दिया है ना थर्ड वाले को, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, इसके वजह से भी क्रॉस ही मिल रहा है, हाँ सर मिल रहा है तो क्रॉस ही, इसके वजह से भी क्रॉस, इसके वजह से भी क्रॉस, दोनों जुड़ जाएगा और नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट O पे कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे ना, क्रॉस क्रॉस जोड़ोगे 2 बार तो 2 पाई आर हो जाएगा, और होगा कैसा, क्रॉस। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन हम निकाल सकते हैं। अब ये जितने भी हमने केस किया, इन सारे केस में हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर की वजह से देखा। अब चाहे ये स्क्वायर हो या कहीं से भी देखो, जहां से हमने शुरुआत किया था, यहां से शुरुआत किया था, ये रिजल्ट था, और हमने शुरुआत जो किया उस हिसाब से आप देखिए, सारा का सारा वायर स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट वायर है, ये हर एक का वायर स्ट्रेट है। फिर 2-2 वायर के लिए भी देखा, जितने भी केस है सब में वायर कैसा है, स्ट्रेट। स्क्वायर भी लिया तो वायर ये स्ट्रेट ही है ना, हर 4 हिस्सा है वायर का, लेकिन चारों का चारों स्ट्रेट ही तो है। फिर ये भी देखा। अब हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर एट इट्स सेंटर। अगर हमारे पास सर्कुलर करंट कैरिंग वायर हो इस तरह का, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, ओके, दिस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। तो बोला करंट कैसे दौड़ रहा है, कैसे भी मान ले सर, कैसे दौड़ेगा, अभी फिलहाल में कैसा दौड़ रहा है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज होता है तो फील्ड किधर आता है, एक इसका रूल भी बताते हैं। सर्कुलर के केस में आप करंट के डायरेक्शन में कर्ल फिंगर को घुमा दो, थंब हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, जस्ट उल्टा। स्ट्रेट वायर के केस में इसको थंब की तरफ रखते थे तो कर्ल मैग्नेटिक फील्ड देता था, अब उंगली को कर्ल कर दो करंट के डायरेक्शन में तो थंब मैग्नेटिक फील्ड देगा। देखो अगर इसको कर रहे हैं तो थंब किधर आ रहा है, अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। खैर मैग्नेटिक फील्ड से मतलब है नहीं, उसकी मैग्नीट्यूड से मतलब है। डायरेक्शन तो तुम वैसे भी देख रहे थे, तो वैसे वैसे कैसे, ऐसे देखो, थंब को रखा ऐसे और हाथ को घुमा रहे हैं, अंदर ही जा रहा है ना हर जगह, देखना तो सिखाया ही है। लेकिन ये ज्यादा आसान होगा कि आप करंट के डायरेक्शन में इसको घुमा लो और थंब क्या देगा फिर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है r, ओके। हमने बोला सर हमारे पास है बायो सेवर्ट लॉ, बोला तुम्हारे पास क्या, मेरे पास भी वही है। हम यहाँ से डिस्टेंस पे जा करके और ये पोजीशन वेक्टर बनेगा, यस दिस इज द पोजीशन वेक्टर r वेक्टर, और एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, यहाँ पे बायो सेवर्ट लॉ को असली समझोगे। सर ये डीएल एलिमेंट जो डीएल वेक्टर होगा, क्या होगा डीएल वेक्टर, बोला जो डीएल वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन तो करंट की डायरेक्शन में आएगी अलोंग द वायर, तो बिल्कुल सही बात है। करंट कैसे दौड़ रहा है, ऐसे, तो ये डीएल वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, ये आर वेक्टर हो गया। दोनों के बीच का एंगल, तो आर वेक्टर इधर जा रहा है, डीएल वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90।
थीटा बराबर 90। किसके किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड बायो सेवर्ट लॉ आपको याद है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, सॉरी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन में r क्यूब। ये बायो सेवर्ट लॉ है, वेक्टर फॉर्म। बायो सेवर्ट लॉ का ये कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। अब हमें अगर इसकी मैग्नीट्यूड लिखनी है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई dl क्रॉस r को लिखोगे d r साइन थीटा, r से r कैंसिल हो जाएगा, i dl साइन थीटा अपॉन नीचे में स्क्वायर हो जाता है। ये मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म हो गया, यही हमें चाहिए। यानी इस वाले से, सॉरी आर वेक्टर, हाँ वेरी वेरी सॉरी, एक मिनट, आर वेक्टर को डायरेक्शन थोड़ा उल्टा दिखा दिया मैंने। क्यों आर वेक्टर? क्योंकि आर वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी का जहां पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ये होगा आर वेक्टर। एंगल कितना? 90 डिग्री। डीएल करंट कैरिंग एलिमेंट से उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, आर वेक्टर। आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितना होगा? रेडियस के बराबर। देख ले, रेडियस के बराबर होगा ना, बिल्कुल। क्या करें सर? तो मैं बोल रहा हूं ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल करेंट एलिमेंट, तो dB हो जाएगा म्यू नॉट आई, इसमें करंट तो आई ही दौड़ रहा है, अपॉन 4 पाई dl साइन 90 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड है तो आर स्क्वायर। ओके, और अगर हमें पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, साइन 90 का वैल्यू 1, तो ये dB इज इक्वल टू कितना आ गया? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और बच गया क्या? dl। हर जगह के अगर हमें चाहिए तो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो बी नेट अगर चाहिए ओ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा dv का। dv का इंटीग्रेशन करने के लिए जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देंगे। dv है कितना? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर dl। म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 4 पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dl। dl क्या है? ये छोटे छोटे लेंथ पूरा जोड़ना है एक लूप के लिए, एक चक्कर में, तो इसकी कहां से कहां इंटीग्रेशन हो जाएगी? 0 से 2 पाई आर। और अगर 0 से 2 पाई आर इंटीग्रेशन हो जाएगी तो अब हमारे पास जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो रिजल्ट कैसा आ जाएगा, ये देखिए। तो ये रिजल्ट हो जाएगा बी एट सेंटर ओ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, डीएल का इंटीग्रेशन एल 0 से 2 पाई आर, आप रखो वैल्यू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, पाई से पाई गया, ये 2 से 2 गया, आर एस से एक आर स्क्वायर से आर गया, तो बचा कितना? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप या करंट कैरिंग वायर एट इट्स सेंटर म्यू नॉट आई बाई 2r। अगर इस वायर में नंबर ऑफ टर्न्स n कर दिया जाए, इस वायर के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने कर दिया जाए? n कर दिया जाए। कभी कभी हमें एक टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, अगर इसमें करंट आई दौड़ रहा है तो कितना निकल के आया? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, ये निकल के आया। बोलो यस, ओके। अगर मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो b की वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू n। मजे की बात यह है कि n जो है इट कैन बी फ्रैक्शन और इंटीजर। यानी n की वैल्यू कैसा हो सकता है? n की वैल्यू 1/2 हो सकता है। सर 1/2 का मतलब, 1/2 मतलब हाफ टर्न। सर हाफ टर्न होता है क्या? अरे बोला बिल्कुल होता है। सर कैसे कैसे दिखाइए? बोला देखो, ये देखो इधर,
नंबर ऑफ टर्न्स n होने से क्या हो गया, जैसे मान लो एक लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट आई बाई 2 आर, तो दो लूप होगा तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर इंटू 2, 4 होता तो 4 का मल्टीप्लाई। लेकिन अगर ढाई लूप हो तो सर ढाई का मतलब n की वैल्यू कितनी, एक चक्कर, दो चक्कर, फिर आधा, 2.5, n की वैल्यू 2.5। अगर 7.5 हो तो 7.5 n की वैल्यू, जितना चक्कर उतना n की वैल्यू, जितना बार घूमोगे उतना n की वैल्यू आएगी। तो यहां पर अगर आप बोलना चाह रहे हो कि सर ये सेमी सर्कल है, क्या है ये सेमी सर्कल, और करंट ऐसे दौड़ रहा है, रेडियस इसकी कितनी है r, और बताइए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो मैंने बोला इसके लिए n की वैल्यू कितनी 1/2, और अगर इसके लिए n की वैल्यू 2 है तो आप बता सकते हो बी एट म्यू नॉट बाई कितना होता है बताओ, म्यू नॉट आई बाई 2r टाइम्स n, और n की वैल्यू हो गया 1/2, यानी हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r। ये मजे की बात है। तो यहां पर आप कुछ लोग इसको ऐसे भी याद करते हैं कि आर्क की वजह से, सर्कुलर आर्क की वजह से फॉर्मूला, तो मैंने बोला ये फॉर्मूला ऐसा है कि सर्कुलर लूप हो या सर्कुलर आर्क हो सबके लिए काम आ जाएगा। फिर भी आप चाहते हो कि सर आर्क वाला डिफाइन करके दिखाइए कैसे होता है क्या होता है, मैं दिखा दे रहा हूं। देखो मान लो हमारे पास सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क का मतलब ऐसा सर्कल का ही कोई एक पार्ट होगा, और ये एंगल आप बोल रहे हो थीटा है, बाकी और बाकी तो नहीं है, हटा दो इसको। ओके, तो इसमें अगर करंट आई दौड़े तो इसके वजह से इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, इस सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। बोला एक बात बताना, फिर से वो काम करो कौन सा जो पीछे किया, बट इस बार क्या करो, जो L की लिमिट है वो 0 से 2 पाई r मत रखो, क्योंकि पहले लेंथ कितना था पूरा 2 पाई r, अब इस आर्क की लेंथ कितनी होगी r इंटू थीटा। अगर मैं बोलूं इस आर्क की लेंथ L है तो L बराबर क्या हो जाएगा r इंटू थीटा, और जब फिर आप बात करोगे r इंटू थीटा का तो फिर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पे निकालोगे तो म्यू नॉट आई बाई 2r स्क्वायर इंटू r इंटू थीटा। सर क्यों r इंटू थीटा, बोला देखो देखो एक बार ध्यान से, यहां पर ही तो आप रखोगे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर आर इंटू, अरे यहां पे क्या रखेंगे आर इंटू थीटा, एल के जगह पे, इंटीग्रेशन तो सेम सेम होगा। अभी इसको थोड़ी पता कि ये पूरा है कि आधा है, इंटीग्रेट करने के बाद ये लिमिट बताएगा, पूरा है तो 2 पाई आर एक चक्कर के लिए, और अगर जितना लेंथ है तो आर थीटा लेंथ है तो आर थीटा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, ये लो 4 पाई आर स्क्वायर। सर एक आर से एक आर चला गया, बोला हाँ कोई बात नहीं, म्यू नॉट आई बाई 4 आर इंटू थीटा। थीटा की बात ये ध्यान रखने वाली है, थीटा को आप डिग्री में नहीं रखोगे, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, डिग्री में रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। थीटा को आप कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं, सब कैसे कैसे देखिए, म्यू नॉट आई बाई थीटा है 4 बाई आर, के बराबर क्या होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, के की वैल्यू क्या होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई। अगर मैं ऊपर और नीचे म्यू नॉट से डिवाइड करूं, यह है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना आया है 4 आर, तो थीटा बाई 2 पाई, हमें क्या चाहिए पाई, हमें क्या चाहिए पाई। तो देखो नंबर ऑफ टर्न कैसे बना रहे हैं, पहले तुम बताओ, कोई बोले ये नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा, बोला नंबर ऑफ टर्न सर चाहिए, एक चक्कर के लिए आप 1 बोलते हैं, हाँ तो इतने के लिए क्या बोलिएगा थीटा बाई 2 पाई बोलेंगे ना, थीटा का रेडियन में, जैसे मान लो पाई रख देंगे तो पाई अपॉन 2 पाई 1/2 आधा टर्न, थीटा की जगह पे 2 पाई रख देंगे तो एक चक्कर, 1 की वैल्यू n की वैल्यू 1, हाँ तो इधर से फिर उधर जाते हैं, ठीक है। ओके, म्यू नॉट बाई 2 पाई, एक 2 बचेगा, बोलो r बचेगा, यस बिल्कुल बचेगा, बचेगा ना। तो क्या करें, थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एन लिख सकते हैं, चाहो तो थीटा की जगह पे क्या लिख दो, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एन, यहीं पटक दो, बात खत्म कर दो। मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 आई टू
पाई, ये हो क्या रहा है, आर थीटा ठीक ही था। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r इंटू एन। तो म्यू नॉट आई इंटू 2r इंटू एन। तो 1 मिनट चेक करते हैं, इंटीग्रेट कर दिया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू थीटा। मैं आपको चाह रहा था इसको कैसे दिखाएं, ठीक है, ठीक है ना, इसको छोड़ो, रहने दो, कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। आप जो है नॉर्मली क्या करें, इसी से काम कर ले। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सर कुछ भी हो सकती है मतलब, आइए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, देखो सर्कल ले लिया, ठीक है, हमने इसमें से इसको कट करके निकाल लिया थीटा, इसी से डिराइव कर लेते हैं। अगर थीटा लेंथ हो तो थीटा लेंथ हो तो नंबर ऑफ टर्न कितना, n बराबर हो जाएगा थीटा अपॉन 2 पाई, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग उधर उधर हो गया था, इधर देखिए, थीटा किस में है, रेडियन में, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। सर बी होता है म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू एन। हाँ सर, एन की वैल्यू कितनी, म्यू नॉट आई बाई 2r, एन की जगह पे क्या रख दोगे, थीटा बाई 2 पाई। तो कुछ लोग इसको ऐसे भी दिखाते हैं, म्यू नॉट आई बाई 2r थीटा बाई 2 पाई। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, ठीक है, ओके। अब मैं थीटा की वैल्यू बदल के क्या करूं, थीटा की वैल्यू बदल के सेकंड नंबर सवाल बना लूं। इसको कंसेप्ट आप लिख सकते हो सर्कुलर आर्क की वजह से, और इसको फर्स्ट नंबर सवाल लिख लो। फर्स्ट नंबर सवाल, थीटा बराबर कितना ले लिया, 60। करंट कैसे जा रहा है, ऐसे, करंट तो आएगा ना, मैग्नेटिक फील्ड तो तुम देख लोगे करंट के हिसाब से। तो पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू एन। एन कैसे निकालोगे सर, एन हो जाएगा तो थीटा जो है वो रेडियन में चाहिए, रेडियन के लिए पाई बाई 180 कितना हो गया, पाई बाई 3। पाई बाई 3 को डिवाइड करो 2 पाई से पाई गया, कितना आ गया 1 बाई, वैसे भी देखो ना 60 डिग्री कितना है 1/6 रोटेशन, तो म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू 1/6। अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2, यानी एन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो सेकंड केस में, अगर मान लो हम ऐसे करके 90 डिग्री का आर्क ले लें, ऐसे 90 डिग्री ले लेंगे तो बताओ एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90/360 कर ले 1/4, और एन की वैल्यू 4 रखो और आंसर निकालते जाओ। इस तरह से हम निकालते हैं सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी सवाल बनते हैं, जैसे कुछ सवाल ऐसे भी बनते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन का फर्स्ट सवाल अगर मैं लूं तो ये वायर है, फिर ये सर्कल है, और सर्कल का आधा चाहिए हमें, ये लो, और फिर इसको लिया और इधर लगा दिया ऐसे, ठीक है, और फिर इससे एक और वायर ऐसे ले गए। तो ये मतलब क्या है आपका, मतलब ये है कि इधर से करंट आया आई इनफाइनाइट वायर, फिर ऐसे आया गोल घूम के, फिर इधर निकल गया, और ये भी इनफाइनाइट वायर। पूछा क्या है सर, पूछा है मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी। ये मजेदार सवाल हो गया, ठीक। तो कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पे, बोला देखो हमें 3 सेगमेंट बनाने होंगे। फर्स्ट ये स्ट्रेट वायर जो कि सेमी इनफाइनाइट जैसा है, इसकी रेडियस कितनी है, तो मैंने बोला इसकी जो रेडियस है वो r है, तो जितनी रेडियस होगी वहीं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा, यस सर। इधर भी वही सेम कहानी, यस सर।
बोला इसके वजह से फील्ड किधर आएगी, आउटवर्ड, फिर इसकी वजह से भी आउटवर्ड और इसकी वजह से भी आउटवर्ड। तो फील्ड तो सबकी वजह से आउटवर्ड आउटवर्ड ही आ रहा है, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, और मतलब फर्स्ट वायर, सेकंड वाला सर्कुलर हो गया, तीनों की वजह से पहले फील्ड लिखेंगे, फील्ड ड्यू टू वायर नंबर 1। सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला लगाना है, क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, किधर होगा, डॉट। सेकंड वाले की वजह से म्यू नॉट आई बाई 2 आर इंटू में एन, और एन की वैल्यू कितनी, आधा चक्कर है तो 1/2। थर्ड वाले की वजह से म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, सेमी इनफाइनाइट है तो इसकी वजह से भी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी अगर चाहिए तो वेक्टर का सम कर लो, V1 प्लस V2 प्लस V3। सर V1 की वैल्यू जोड़ लो, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, सारा का सारा डॉट है सब जुड़ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, तो ये 4R हो जाएगा, प्लस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, और सारी की सारी फील्ड डॉट या माइनस के कैप। तो मैग्नेटिक फील्ड जो पॉइंट पी पे आएगा वेक्टर फॉर्म में आप बोल सकते हो के कैप लगा के। इस तरह से और भी वायर, और भी कंडीशन मिलता है। जैसे एक क्वेश्चन ये है, 3D में डायग्राम देते हैं लोग डराने के लिए, बच्चे डरते हैं, सब थरथराने लगते हैं। सब क्यों थरथराते हो, देखो डायग्राम को फिल लो, ये ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, ये ऐसे, सॉरी ऐसे, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। देखो वायर कैसे ले आएंगे, रेड कलर का वायर है, बहुत ही डेंजर वायर है, सुना नहीं है इसको, बस फील्ड निकालना है। ऐसे आया वायर, यस सर, फिर इसको हमने क्या किया, ऐसे, कैसे, ऐसे, एक मिनट, ऐसे ऐसे, सर कैसे कैसे, समझ जाओगे तुरंत। इसको उठाया और ले जाके कहाँ रख दिया, यहाँ पर ऐसे। हाँ सर, मजा आ रहा है डायग्राम देख के, मजा लीजिए डायग्राम का। सर ऐसे, और बताइए सर, फिर इस वायर को लिया और जैसे आया था पैरेलल, उसी में पैरेलल भेज दिया, यानी इसमें करंट ऐसे आया, आई, फिर ऐसे गोल घुमा और फिर इधर। मतलब क्या है सर, आपका कहना क्या चाहते हैं, बोला ये करंट आया वायर जेड एक्सिस के लॉन्ग, फिर जो सेमी सर्कुलर लूप है वो एक्स वाई प्लेन में है, यानी ऐसा देखिए, वायर आपकी ओर से आया, ऐसे इधर गया, वायर ऐसे आया, आधा सर्कल बना, ऐसे गया, कुर्सी जैसा, ऐसे फिर ऐसे, सिमनेस आया, किल करो, ठीक। अब बताइए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, बोला ये जो ऐसे आया है, जो ऐसे आया है करंट लेके, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैं इसको अगर 1 बोलूं तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ V1, और फिर जो ऐसे जा रहा है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, देखो ना ये वायर ऐसे आया तो उसके वजह से अंदर, तो ये जो इधर जा रहा है नीचे, यानी ये Y में, तो इसको मैंने बोला 2 और इसको बोला थर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जो थर्ड की वजह से होगा ऊपर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, और ये भी बहुत जरूरी है। इसके लिए तो तुम ये वाला हाथ घुमाओ, हाँ सर कर्व के डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, माइनस के कैप की तरफ, तो माइनस के कैप का मतलब क्रॉस, यानी B3 B2 क्या होगा, क्रॉस। सर समझ गए डायरेक्शन, आपका जो समझाने का तरीका है, समझ गए समझ गए। एक बात बताओ, अगर ये रेडियस इसकी R है तो ये वाली वायर और ये वाली वायर दोनों तो इनफाइनाइट वायर है, हाँ, और दोनों की डिस्टेंस बराबर है, और अगर बराबर है तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट, ये खत्म कर देगा, और बच किसका जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से इधर, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, माफ करना बच्चों, माफी माफी, गड़बड़ हो रहा है, अरे अरे गड़बड़ गड़बड़ हो गया, क्या हो गया क्या हो गया, देखो देखो देखो, सॉरी, ये हो गया पॉइंट पी, इसके वजह से भी अंदर, नहीं समझे, देखो ये वायर ऐसे आ रहा है, लूप बना, फिर इधर गया,
तो करंट इधर तो थंब इधर, पॉइंट नीचे। अब दूसरा वाला वायर इधर है और पॉइंट इसके इधर में, मतलब एक वायर और दूसरा वायर इस वायर के इस साइड है तो इस वायर के इधर ही आएगा। ये देख मेरे 2 हाथ वायर है और पॉइंट बीच में है, इस वाले वायर के इधर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। अब जो वायर रिटर्न जा रहा है करंट इधर, थंब इधर रखेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जुड़ेगा दोनों के वजह से, सॉरी इधर ही आएगा। फंसने की कोई बात नहीं है, B1 भी इधर आएगा और B2 भी इधर आएगा। इस सर्कुलर आर्क की वजह से जो आएगा वो ठीक है। कर्ल कर दो करंट के डायरेक्शन में, थंब क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड 2 वाले की वजह से 3 और 1 की वजह से डाउनवर्ड, मतलब B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई R, और दोनों के दोनों ये किधर आ रहा है माइनस जे कैप, B3 भी ऐसा ही आ रहा है म्यू नॉट I बाई 4 पाई R माइनस जे कैप, लेकिन B2 कितना आएगा? म्यू नॉट I बाई 2R, n की वैल्यू आधा चक्कर है तो 1/2, किधर के तरफ? माइनस के कैप की तरफ, तो म्यू नॉट बाई 4R माइनस के कैप। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर चाहिए आपको किस पर? पॉइंट P पर, तो आप वेक्टर फॉर्म में B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर लिख लोगे। यस सर, B1 वेक्टर ऊपर में लिखा है म्यू नॉट I बाई, दोनों तो सेम सेम है, 2 पाई R कर दें माइनस जे कैप, दोनों का एक साथ क्या हो गया? देखना 2 का मल्टीप्लाई तो 4 नहीं दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है। हाँ, म्यू नॉट I बाई 4R माइनस के कैप, निपट गया। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। और भी अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, बट ये लेक्चर अब लंबा हो जाएगा, तो चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खाते रहिए, लेक्चर देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।